Assalamualaikum everyone. In this video, I'm going to reinforce the syllabus which has been provided by FPSC for upcoming MPT test. Most probably, the date and timing for MPT would be 2nd of October on upcoming Sunday from 10:30, and the exam or the paper will be of 3 hours. As you can see here, I have opened Appendix 3 over here, MCQ based preliminary test. This test is based on MCQs. They are 200, they are total 200 in quantity as well, and 200 marks are allocated for this test. And each one question carry 1 mark. There is no negative marking. And the syllabus which has been provided by FPSC, it includes Islamic studies, and the portion of Islamic study is it has been allocated 20 marks. Okay, look here. Now, Urdu is also a part of MPT test, and it is having weightage of, or it has been allocated 20 marks. English is having a little bit heavy weightage and is having 50 marks. Same. Now, general abilities, which is basically the maths portion, is included in it. Logical reasoning is included in this part. Analytical reasoning is part of this portion, and it has been allocated heavy weightage, means 60 marks, and they are very important to cover or tackle with. Then the fifth part which they have provided is general science or general knowledge, in which everyday science, current affairs, and Pakistan affairs questions will be included, and they carry weightage of 50 marks. And they have also given the syllabus for civics and ethics, that is on their website as well, and in this PDF also. But at the end of this PDF, they have provided us the syllabus of Urdu also, and this is also very important for us, that what they have included in Urdu. They have included sarf और नहू का इस्तेमाल, इकसाम कलमा, अज्जाए कलाम, तरकीबी फ़ेल, ज़माने, वाहिद जमा, जुमले की साख्त, अल्फाज के जोड़े, मुज़क्कर मोनस, मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज, और उसके बाद तर्जमा. आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग ओवर हियर. इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो होना चाहिए कि सर्फ व नहू है क्या. फॉर इंस्टेंस, सर्फ व नहू कवायद के जो दो अज्जा का मरकब है. ठीक है, कवायद क्या है? ग्रामर है. फॉर एग्जाम्पल, इन इंग्लिश वी आर हैविंग letters, we make different words with the letters, and words make different sentences. Same is the case with Urdu. इन उर्दू देर इज़ हरूफ तहज्जी. ठीक है, हरूफ तहज्जी दूसरे जो हरूफ हैं उनके साथ मिलके अल्फाज बनाती है, वही अल्फाज सेंटेंसेस बनाते हैं. ठीक है, तो ग्रामर जो है इन उर्दू, इसके दो अज्जा हैं. इट इज़ हैविंग टू कंपोनेंट्स, टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स. वो कौन से हैं? वो सर्फ व नहू हैं. ठीक है, तो इसमें जो ज़्यादा एम्फेसाइज है उर्दू के सिलेबस में, वो सर्फ व नहू के ऊपर है. ठीक है, सर्फ व नहू की डिटेल, फिर कलमे की इकसाम, और फिर उनके अज्जाए कलाम, फिर उनके तरकीबी फ़ेल, और फिर ज़माने, फ़ेल, हाल, माजी, और फिर वाहिद जमा. ठीक है, इसमें हर तरह के वाहिद जमा जो हैं वो आ जाएंगे, बड़ी ए के साथ, नून गुन्ने के साथ, डिफरेंट. फिर जुमले की साख्त क्या है? अल्फाज के जोड़े, मुज़क्कर मोनस, ओके, एंड मुतरादिफ. टू क्वेश्चंस आर नॉर्मली आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट. अल्फाज मुतज़ाद एंड तर्जमा. in that in that तर्जमा दे आर गिविंग यू एन इंग्लिश सेंटेंस. ओके, और उसका आपने जो एक्यूरेट है वो उर्दू जो आपके अकॉर्डिंगली बेस्ट है, जो आपको लगता है सुटेबल है, उसको आपने टिक करना है. इंग्लिश सेंटेंस विल बी गिवन एंड यू हैव टू ट्रांसलेट दैट पर्टिकुलर इंग्लिश सेंटेंस इनटू Urdu. Now we are going to review section 2 Urdu part, which carries 20 marks, जिसमें आपका जो सेक्शन ए, जो इसका पार्ट 1 है, वो है मुतरादिफ अल्फाज. और आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ था कि मुतरादिफ अल्फाज यू हैव टू कवर दिस एरिया. उसमें देखें आपके क्वेश्चंस आए हैं. जो क्वेश्चन नंबर 1 मुतरादिफ अल्फाज में से आया है वो है सादिक. आपने सादिक का मुतरादिफ बताना है. ठीक है, वो क्या है? सच्चा. जुल्मत का आपने बताना है कि क्या है मुतरादिफ,
तारीकी, रुग़बत का क्या है ख्वाहिश, विसाल का क्या है मुलाकात, तस्खीर का क्या है फ़तह, पुख्ता का क्या है पक्का, और इजलत का क्या है तेज़ी और उजलत तेज़ी, और ज़हद का क्या है तकवा, और तज़ बज़ब का क्या है शको शुबा, मदह का क्या है सताइश, उल्फत का क्या है आराइश। ठीक है, अब देखें दीज आर अल्फाज मुतरादिफ, और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू कवर, क्योंकि इसमें अच्छी खासी वेटेज जो है वो क्वेश्चंस की है। एंड नॉट इन द सैम्पल पेपर्स, इफ़ यू सॉल्व द मॉक एग्जाम्स ऑफ डिफरेंट अकेडमीज, okay, then they are also having great weightage, they are giving great importance to अल्फाज मुतरादिफ। और अगर एफपीएससी ने अपने सैम्पल पेपर में मुतरादिफ अल्फाज की वेटेज ज़्यादा डाल दी है तो दिस इज़ श्योर दैट दे आर गोइंग टू गिव यू अल्फाज मुतरादिफ इन द फाइनल एग्जाम टू। So again we are going to reinforce, and you can see 21 till 30 and 1 11 questions have been given from this area. Sadiq means सच्चा, जुल्मत तारीकी, रुग़बत ख्वाहिश, विसाल मुलाकात, तस्खीर करना फ़तह, और पुख्ता पक्का, उजलत तेज़ी, जहद तकवा, तज़ बज़ब शको शुबा, मदह सताइश, उल्फत आराइश। Then part B is choose the correct option to complete each of the following sentence. अब यहाँ पे sentence completion पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज सेंटेंस कंप्लीशन, इवन यू कैन राइट, यू कैन नोट इट डाउन, सेंटेंस कंप्लीशन के कौन से एरियाज जो हैं वो उर्दू में पूछे गए, बिकॉज उर्दू इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर द कैंडिडेट्स बिकॉज वी आर नॉट इन टच विद उर्दू स्टडीज़ मोस्ट ऑफनली। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आने के बाद उर्दू जो है वो कहीं पीछे रह जाता है। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, मुसीबत में किसी के डैश आना भी नेकी है, किसी के काम आना भी नेकी है, ठीक है। दुरुस्त जुमला बताएं। अब एक क्वेश्चन आपको दिया है उन्होंने सेंटेंस कंप्लीशन में से, इसकी वेटेज देखें, और तीसरा वो आपको दे रहे हैं कि आपने दुरुस्त जुमला बताना है। दुरुस्त जुमला बताएं। वो दिन ब दिन पतला होता जा रहा है, वो दिन ब दिन पतला होता जा रहा है। यू हैव टू सी दैट हाउ दे हैव रिटन, वो रोज बरोज पतला होता जा रहा है, इनमें से कोई भी नहीं। तो दिन ब दिन जो है वो उर्दू में यूज नहीं किया जाता, रोज बरोज यूज किया जाता है। सो दिस इज सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, दुरुस्त जुमले की निशानदाही करें। अब यहाँ पे भी आपने दुरुस्त जुमला बताया और यहाँ पे भी आप दुरुस्त जुमला। अब यहाँ से आप देखें कि इस एरिया में से ये सेकंड क्वेश्चन है, किसी को गालियां मत निकालो, किसी को गालियां गालियां ना निकालो, किसी को गालियां मत दो, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इन दुरुस्त जुमलों में से दो क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा चुके हैं। फिर वो जुमला जिसमें एक लफ्ज़ मस्बत और दूसरा मनफी हो तो उसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखें दुरुस्त जुमले बताएं में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है कि वो जुमला बताना है जिसमें एक लफ्ज़ मस्बत और दूसरा मनफी हो तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ये ग्रामर के रूल से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हम क्या कहते हैं, जैसे डिफरेंट हम लोग डेफिनेशंस करते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने यहाँ पे कवर करना है। सिफ़त इस्तिहारा क्या होता है, सिफ़त तज़ाद क्या होता है, सिफ़त अबहाम क्या होता है। अब सिफ़त तज़ाद जो है, तज़ाद का मतलब फ़र्क का मतलब डिफ्रेंशिएट करना, और हमने डिफ्रेंशिएट हम यही करते हैं ना राइट एंड रॉन्ग में, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग में। तो सिफ़ तज़ाद जो है ये किसके बारे में बताती है, ये वो जुमला होता है जिसमें एक लफ्ज़ मस्बत और दूसरा मनफी। तो ये आपका जो है वो प्योरली ग्रामर का क्वेश्चन है। फिर 36 जो क्वेश्चन में पूछा है कि इंसान कहीं हीरा और कहीं पत्थर हो जाता है, इसकी मिसाल। तो ये भी थॉरली आपका ग्रामर का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी आपने इन्हीं सारी डेफिनेशंस को रिवाइज करना है। यू शुड नो कि तशबीह मलफूफ क्या होता है, तशबीह जमा क्या होता है, तशबीह तमसील क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जब इंसान कहीं हीरा और कहीं पत्थर हो जाता है, इसकी मिसाल क्या है, तशबीह तमसील, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ग्रामर, प्योरली ग्रामर से दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब हम देखते हैं लफ्ज़ मेहतर का मोनस। इसका मतलब कि जो प्योरली ग्रामर है, जो डेफिनेशंस हमने तैयार करके जानी है, उनमें से 2 क्वेश्चंस हमसे मस्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन डिवाइड इट कि उर्दू का पोर्शन कहाँ कहाँ से हमने तैयार करना है। अगर हम लोग नेक्स्ट जाएँ तो अब हमसे वो मुज़क्कर मोनस पूछ रहे हैं, ठीक है। वो हमसे पूछ रहे हैं मोहतर का मोनस बताएं। मोहतर का, मोहतरानी, मोहतरानी या मोहतरनी या मोहतरी। तो इसका जो मोनस है वो मोहतरानी है। तो मुज़क्कर मोनस में से एक पार्ट आया
चिराग पा होना मुहावरा। अब मोनस आपसे वो एक पूछेंगे, वो मुज़क्कर भी पूछ सकते हैं। अब जो छठा पार्ट इन्होंने उर्दू का जो डिवाइड हो रहा है वो हो रहा है मुहावरा। इसका मतलब कि मुहावरे में से भी जस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है चिराग पा होना मुहावरा है, ठीक है, और आपने इसका मफहूम बताना है। तो यू कैन राइट इट डाउन के मुहावरे में से क्या पूछेंगे वो हमसे, मफहूम। तो हमने जितने भी मुहावरे तैयार करने हैं वी हैव टू रीड देयर कॉन्टेक्स्ट टू। इसका मुहावरा जो है उसका क्या मफ़हूम है, गुस्से की कैफ़ियत, चिरागपा होना, गुस्सा होना, गुस्से की कैफ़ियत। फिर उसके बाद देखें ट्रांसलेशन, और यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सिलेबस में भी लिखी हुई हैं। ट्रांसलेशन में वो आपको उर्दू दे रहे हैं, सॉरी, क्या वो बीमार था, नाउ यू आर चूजिंग इंग्लिश, वाज शी सिक, वाज विल ही बी सिक, इज द सिक। तो इसमें से करेक्ट आंसर कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दिस, क्या वो बीमार था, ठीक है। तो इसमें शी का भी वो नहीं है, और इसमें एक्यूरेटली कोई आंसर भी मैच नहीं हो रहा। लाहौर बागात के लिए मशहूर है, लाहौर वॉज नोन फॉर गार्डन्स, लाहौर वर नोन फॉर गार्डन्स, Lahore will be known for gardens. So no correct answer is given in this portion. So we are not going to choose anyone. We are going to choose none of these. अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको ओवरव्यू करें, इसको एनालाइज करें, तो वी विल कम टू नो कि टू ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे गए हैं। लेट मी रिकॉल कि उर्दू जो 20 मार्क्स का डिसाइड किया है उसमें कौन कौन सा पोर्शन आया है। सबसे पहला पोर्शन जो था वो अल्फाज मुतरादिफ का था, जिसमें 11 अल्फाज मुतरादिफ पूछे गए हैं। एंड देन दूसरा जो आपसे क्वेश्चन है वो सेंटेंस कंप्लीशन का है, कि जुमला मुकम्मल करना है, उसमें से एक सवाल पूछा गया है। दुरुस्त जुमला बताएं, उसमें से दो सवाल पूछे गए आपसे। फिर आपका प्योरली ग्रामर की डेफिनेशंस, आपने उनकी तारीफ़ें तैयार करनी है, उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो दो क्वेश्चन आएंगे। और फिर मोनस, मोनस के से एक क्वेश्चन पूछा गया मुज़क्कर मोनस एरिया में से, और मुहावरा एक पूछा गया जिसमें आपने मफहूम बताना है, और ट्रांसलेशन के टू क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये इन टोटल 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं। नाउ two sections have been elaborated. We have analyzed two sections over here. Islamiyat portion 20 questions and Urdu portion 20 questions. We are done with that. In my next video I will be reviewing section 3, that is 50 marks of English. So stay connected. I wish you good luck. Keep on preparing the things. Now it's time to reinforce, recall and revise all the concepts and